नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज किष्किंधा कांड में राम लक्ष्मण के साथ प्रवर्षण गिरि पर विराजमान हैं और उनको उपदेश दे रहे हैं। किसके बारे में? भक्ति, विरति, नृप नीति, राजनीति और ज्ञान के बारे में। तुलसीदास जी लिखते हैं, बरषहि जलद भूमि नियराय, जथा नवहि बुध विद्या पाय। कहते हैं कि बादल भूमि के निकट आकर, पृथ्वी के निकट आकर ऐसे बरसते हैं जैसे कि कोई भी विद्वान या ज्ञान पाकर विनम्र हो जाते हैं, दूसरों के सामने नवने लगते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं, जब उनको और ज्ञान मिलता है और बुद्धि मिलती है और ज़्यादा पता चलता है अपने बारे में और इस विश्व के बारे में, तो वो नम्र हो जाते हैं और दूसरों के सामने झुकने लगते हैं। बूंद आघात सहाय गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। पर्वत जैसे बारिश की बूंदों को सहते हैं, वैसे ही जो संत हैं वो किसी दुष्ट के वचनों को सुन के उन पर कोई असर नहीं होता, वो उनको सह जाते हैं। जैसे कि पर्वत बारिश की बूंदों को सह जाते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शोद्र नदी भर चली तो राई, जस थोरे धन खल इतराई। छोटी सी नदी बारिश के होने पर, पानी भर जाने पर अपने किनारों को तोड़ के इधर उधर बाढ़ के रूप में बह जाती है। ऐसे ही जो दुष्ट मनुष्य हैं, वो थोड़ा सा धन पाकर, थोड़ी सी संपत्ति पाकर इतराने लगते हैं और अपना खूब बखान करने लगते हैं। भूमि परात भाडाबर पानी, जनु जीव है माया लपटानी। जैसे ही बारिश का पानी जमीन पर गिरता है तो वो गंदा हो जाता है, वैसे ही जीव जो है तो ईश्वर का अंश, पर माया में लिपट के गंदा हो जाता है। माया का मतलब मैं और तू। जैसे ही जीव में मैं और तू आता है, मैंपन आता है, वो गंदा हो जाता है। जैसे कि जमीन पे कीचड़ हो जाती है बारिश के पानी से के गिरने से। समेटे समेटे जल भरहि तलावा, जिमे सद्गुण सज्जन पहि आवा। जल धीरे धीरे तालाबों में भरता है, वैसे ही सद्गुण धीरे धीरे सज्जन के पास आते हैं। सज्जन में सद्गुण धीरे धीरे भरते हैं। सरिता जल जल निधि महु जाई, होए अचल जिमे जीव हरि पाय। जैसे नदी का जल समुद्र में मिलके अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वैसे ही जीव, मनुष्य भगवान या ईश्वर को पाके अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फिर उसकी बुद्धि इधर उधर डोलती नहीं। इसीलिए भगवान को प्राप्त करना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि उसको पाके, ईश्वर को पाके मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर वो इधर उधर नहीं भागती, वो फिर समता में स्थित रहती है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते
गुप्त होए सद्ग्रंथ। जैसे बारिश के होने पर पृथ्वी पर घास उगाती है और घास के उगने से पृथ्वी पर मार्ग का या रास्ते का पता नहीं चलता, वैसे ही जब पाखंड मत का लोग प्रतिपादन करते हैं या पाखंड मत के बारे में बात करते हैं, तो जो सद्ग्रंथों में जो जो संदेश है, सत्य का संदेश है, जो सत्य के बारे में बात की गई है, वो भी छुप जाता है और वो भी मनुष्य को न तो दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है। खोजत कतहु मिलहे नहीं धूरी, करए क्रोध जिमि धर्म है दूरी। बारिश के हो जाने पर जमीन पे कहीं धूल नहीं मिलती। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि क्रोध के करने पर फिर धर्म का पता भी नहीं लगता, धर्म बिल्कुल दिखाई नहीं देता, धर्म लुप्त हो जाता है क्रोध करने पर मनुष्य के। महावृष्टि चले फूटे के आरी, जिमे स्वतंत्र भय बेग रहे नारी। जब बहुत तेज बारिश होती है तो क्यारियों में जल भर के क्यारियों को तोड़ के बाहर निकल जाता है, वैसे ही इस शरीर को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, इसको अपने पर छोड़ दिया जाए, तो यह अपने को नष्ट कर लेता है। यहाँ नारी शब्द शरीर के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। कृषि निरावहि चतुर किसान, जिमे बुध तजहि मोह मद मान। किसान लोग अपनी खेती की सुरक्षा के लिए उसके आसपास जो भी आलतू फालतू पौधे या घास उगाती है उसको तोड़ के निकाल फेंकते हैं। वैसे ही जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो अपने मोह का, मद का और मान का त्याग कर देते हैं, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। फिर कहते हैं, देखियत चक्र बाक खग नाही, कलेह पाए जिमि धर्म पराही। चक्रवाक नामक पक्षी बारिश में दिखाई नहीं देते। ये वैसे ही है जैसे कि जब आप कलयुग में चले जाते हैं तो आपको अपने धर्म का पता नहीं चलता। जब जब आप कल में होते हैं, या तो बीते हुआ कल या आने वाला कल, उसकी चिंता में आपको अपने धर्म का, आपको क्या कर्तव्य है, इसका पता ही नहीं चलता। ऊषर बरषय तृण नहीं जामा, जिमे हरिजन ही उपज न कामा। बारिश होने पर भी जो ऊसर भूमि है, जहाँ पर कि कुछ भी नहीं उपजता, कुछ भी नहीं होता बारिश के होने पर भी, ऐसे ही जो ईश्वर के भक्त हैं उनमें कोई भी कामना उत्पन्न नहीं होती इस संसार के संपर्क में आने पर, विषयों के संपर्क में आने पर भी। जहाँ तहाँ रहे पथिक थके नाना, जिमेन्द्रिय गण उपजे ज्ञान। वर्षा काल में जो यात्री हैं वो थक के जहाँ पर भी हैं वहीं रुके रहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाते। वैसे ही हमारी इंद्रियां ज्ञान के प्रकट होने पर स्थिर हो जाती हैं, फिर वो इधर उधर नहीं भटकती, फिर उनमें कोई भ्रम नहीं उत्पन्न होता। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग, बिन सय उपजय ज्ञान जिमि, पाए कुसंग सुसंग।
बारिश के दिनों में जैसे कभी बादल के छा जाने पर अंधकार हो जाता है और बादलों के हट जाने पर सूर्य के निकलने पर प्रकाश हो जाता है, वैसे ही ज्ञान कुसंगति के होने पर तो छुप जाता है और अगर सुसंगति हो तो प्रकट हो जाता है। और यहाँ कुसंगति और सुसंगति किसी बाहर के लिए नहीं, अपनी बुद्धि के लिए ही प्रयोग किया गया है कि जब मेरी बुद्धि कुमति होती है तब तो ज्ञान छुप जाता है मेरा, और जब मनुष्य की बुद्धि सुमति होती है तब ज्ञान प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोषा, जिमि लोभ है सोषय संतोषा। अगस्त नामक तारा उदय होके वर्षा काल में जो रास्ते का जल है उसको सुखा देता है, वैसे ही संतोष मनुष्यों में उनके लोभ को सुखा देता है। तो संतोष के होने पर जब जब मनुष्य में संतोष होता है उसका लोभ खत्म हो जाता है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। तालाबों में और नदियों में तेज धूप के पड़ने पर पानी धीरे धीरे सूखने लगता है, वैसे ही एक ज्ञानी मनुष्य उसमें जो ममता है, उसमें जो मैंपना है, वो धीरे धीरे उसका त्याग करता है, उसको छोड़ता है। जानी शरद ऋतु खंजन आई, पाए समय जिमि सुकृत सुहाई। शरद ऋतु के आने पर, वर्षा काल के बाद शरद ऋतु आती है, उसके आने पर जो पक्षी हैं, खंजन पक्षी हैं, वो आ जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि समय के आने पर जो सुकृत हैं, जो अच्छे कर्म हैं, मनुष्य उनको करने लगता है। समय से पहले कुछ नहीं होता। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरि जन एव परिहरि सब आशा। शरद ऋतु में बिना बादलों के आकाश बिल्कुल नीले गगन के समान शोभायमान होता है, और ये ऐसा ही है जैसे कि ईश्वर के भक्त सब आशाओं को छोड़कर शोभायमान होते हैं, दिखाई देते हैं। कहूँ कहूँ बृष्ट सारदी थोरी, को एक पा भगत जिमि मोरी। शरद ऋतु में वर्षा कहीं कहीं और कभी कभी होती है, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी एक मनुष्य को ही भक्ति मिलती है, बहुत सारे मनुष्यों में सबों को भक्ति नहीं मिलती। चले हर्षित जी नगर नृपु, तापस बनिक भिखार, जिमि हरि भगति पाए श्रम, तजहि आश्रमी चार। वर्षा के समाप्त होने पर राजा हो या वणिक हो या भिखारी हो या तपस्वी हो, अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हरि ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने पर जो मनुष्य है वो सब प्रकार के आश्रमों को, जहाँ कहीं भी वो रुका हुआ है, उनको छोड़ देता है, सब प्रकार के श्रम को छोड़ देता है, त्याग देता है, क्योंकि उसे ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो गई। उसे ये प्राप्त हो जाता है कि वो ईश्वर का भाग है और ये सारा विश्व उस ईश्वर का भाग है।
सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमे हरि शरण न एकहु बाधा। मछलियाँ बहुत सारे पानी में, तालाब के या नदियों के पानी में बहुत सुखी रहती हैं, खुशी रहती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ईश्वर की शरण में जाकर एक हरि भक्त सुखी रहता है। फूले कमल सोसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। तालाब में जब कमल पल्लवित होते हैं, कमल फलते फूलते हैं और सारा तालाब का जल ढक जाता है, पता भी नहीं चलता कि वहाँ तालाब है या नहीं, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण कर लेता है तो निर्गुण ब्रह्म का पता नहीं चलता। जैसे कि यह विश्व, जब विश्व सगुण रूप धारण कर लेता है विश्व रूप में, तो वो जो निर्गुण ब्रह्म है जिसने कि इस विश्व रूप को, मनुष्य रूप को धारण किया है, उसका पता भी नहीं चलता। सरदा तपनि से ससे अपहरहि, संत दरस जिमि पातक टरहि। शरद ऋतु में जो दिन में धूप पड़ती है और जो उससे ताप उत्पन्न होता है, उसको रात का चंद्रमा बिल्कुल वैसे ही हर लेता है जैसे कि किसी संत के दर्शनों से सब प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं। मसक दंस बीतेम त्रासा, जिमे दुज द्रोह किए कुल नासा। शरद ऋतु के बाद जो हिम ऋतु या सर्दियों की ऋतु आती है, तो उसमें मच्छर वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे कि मनुष्यों से द्रोह करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पार, सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। शरद ऋतु के आने पर जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सद्गुरु के मिल जाने पर सब प्रकार का जो भ्रम है, जो अज्ञान है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए एक गुरु की शरण चाहिए, इसीलिए एक गुरु में श्रद्धा चाहिए, इसीलिए एक गुरु के लिए जिज्ञासा और तप चाहिए। धन्यवाद।